ये लोग पासवान समाज के बेटा था। ये अगर भूमियार राजपूत या पंडित के बेटा होता, तो पीटने के तो बहुत दूर की बात है। इन लोग अगर सही में चोर भी होता, तो साथ में बैठ के मुर्गा दारू पी के और सेटलमेंट करवा देता। यही भी ताज़ा मामला आप देख लीजिए। हिडन विला होटल में एक भूमियार जाति के बेटी के साथ रविदास जाति के बेटा आरोप उस पर सिर्फ आरोप लगा, वो भी छेड़खानी का, जिसका एफआईआर का कॉपी मेरे पास है। जो आईपीसी में लगता था 354 और बीएनएस में 74 74 बीएनएस लगा हुआ है। उसका पुष्टि भी नहीं हुआ है। और उसमें जितने भी फॉरवर्ड पत्रकार थे, जितने भी फॉरवर्ड समाज के लोग थे, खुलेआम गुंडागर्दी किया और ऐसा मीडिया में उसको हाईलाइट किया, लगा कि निर्भया से ही बड़ा कांड। मतलब वो दलित था इसलिए पूरा हाँ बिल्कुल, हिडन विला होटल का मामला इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया गया, लगा कि निर्भया से भी बड़ा घटना का अंजाम यहाँ दे दिया गया है। तो मेरा उस फॉरवर्ड पत्रकार से कहना है कि आज जो राजगीर में 2 पासवान जाति के बेटा के जो हत्या किया गया पीट-पीट के, आज जो पासवान जाति के बेटी जो छात्रा थी, उसके साथ भूमियार जाति के टीचर के द्वारा जो बलात्कार किया गया, क्या फॉरवर्ड पत्रकार के मुंह में लकवा मार दिया? नालंदा जिला के राजगीर में जिस तरह से मलमास मेला चल रहा था और इसी मलमास मेला के दौरान 2 युवक मेला घूमने जाता है और कहा जाता है कि उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाकर वहां का जो पुजारी है उसको जो है पीट कर हत्या कर देते हैं। और वो दो युवक है वह दलित समाज से आता है, पासवान समाज से आता है, लेकिन उसको जो है चोरी का आरोप लगाकर हत्या कर दी जाती है। अब यह कितना सही है, कितना गलत है, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं। मलमास मेला चल रहा था राजगीर में, लेकिन 2 दलित युवक मेला घूमने गया था, लेकिन उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि हम मेला में जो है चोरी कर रहा था और वहाँ के स्थानीय पुजारी है उनके द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई है। कैसे देख रहे हैं इस विषय को? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपका न्यूज चैनल का जितने भी व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए मीडिया महोदय, जो 2 पासवान जाति के बेटा को जो पीट कर जो हत्या कर दिया गया है चोरी का आरोप लगाकर, इस घटना को जितना ही निंदनीय किया जाए उतना ही कम है। और मेरा कहना है कि पासवान समाज के जो 2 बेटा वहाँ गए थे मेला घूमने, इन लोग पे चोरी का आरोप झूठा हो या सच्चा हो, तो चोरी जब यह किया, यह चोर था, तो ये भूमियार राजपूत पंडित के द्वारा पीट के हत्या करने के लिए ये कौन इन लोगों को अधिकार दिया है? कौन सा कानून में लिखा हुआ है? कहाँ संविधान में लिखा हुआ है? अगर इन लोग गलत है, इन लोग चोर था, तो फिर वहाँ के भूमियार राजपूत पंडित लोग पीटने के वजह थाना को सूचना क्यों नहीं दिया? थाना को बुलाकर इस पर केस करके जेल क्यों नहीं भेजा? भाई अगर कोई चोर है तो उसके लिए कानून है, उसके लिए पुलिस है, थाना है, कोर्ट है, न्यायालय है। लेकिन ये कितना घटिया मानसिकता के लोग हैं। और जानते हैं इन लोग क्यों पीटा गया है? इन लोग इसलिए पीटा गया कि इन लोग दलित के बेटा था, इन लोग पासवान समाज के बेटा था। ये अगर भूमियार राजपूत या पंडित के बेटा होता, तो पीटने के तो बहुत दूर की बात है। इन लोग अगर सही में चोर भी होता, तो साथ में बैठ के मुर्गा दारू पी के और सेटलमेंट करवा देता। मतलब पासवान था, दलित था, इस वजह से उसको हाँ बिल्कुल, इसलिए कि मान लीजिए कि पासवान जाति के बेटा जो 2 वहाँ गया था, अगर चोरी किया तो इन लोगों को पीट के हत्या कर दिया गया। तो अयोध्या मंदिर में करोड़ों करोड़ की चोरी हुआ पुजारी के द्वारा, उस पुजारी को कौन पीटने आएगा? उस पुजारी को कौन कूटने आएगा? उस पुजारी को कब सजा मिलेगा? तो स्वर्ण है ना, आप ही तो बोल रहे हैं कि कोई स्वर्ण होता था। हम तो बोल रहे हैं कि इस धरती पे कास्टी जो है ना, सीमा चरण पार है अभी के समय में। बिल्कुल, पहले तो हम लोग सुनते थे, लेकिन अभी देख रहे हैं। जात के देख के कुर्सी देना, जात के देख के गाली देना, जात को देख के न्याय देना। नौकरी में भी दिक्कत होता है। हाँ बिल्कुल, जात के देख के सस्पेंड करना, जात को देख के रिलीज करना, जात के देख के मलाईदार जिला और थाना में पोस्टिंग करना, जात के देख के सस्पेंड करना, जात के देख के रिलीज करना। हर जगह जात पात सीमा चरण पार है। तो चाहे चोरी करने वाला कोई भी हो, आरोपी कोई भी हो, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है। क्या आप समर्थन करते हैं जो अगर चोरी करने वाला के जात नहीं होता है? तो फिर ये पासवान जाति के 2 बेटा जब चोरी कर रहा था तो इसको पीट के हत्या कर दिया गया। तो फिर ब्राह्मण जाति के पुजारी के द्वारा अयोध्या मंदिर में भी चोरी किया गया, उसको कूट पीट के हत्या क्यों नहीं किया गया? ये जात नहीं तो क्या है? राजगीर में पासवान जाति के बेटा चोरी में पकड़ाया तो उसको पीट पाट के हत्या कर दिया गया। और यही अयोध्या में भी चोरी करते हुए पकड़ाया, जिसका सीसीटीवी फुटेज से खुलासा भी हुआ। कोई छोटा मोटा चोरी नहीं हुआ, करोड़ों करोड़ का चोरी हुआ, उसका हत्या नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि दलित के बेटा था और फॉरवर्ड के बेटा था। ये पासवान के बेटा था, वो ब्राह्मण जाति के बेटा थे।
मैंने जात के आधार पर उसके साथ इस तरह का कृत्य हाँ किया गया। बिल्कुल बिल्कुल कोई और होता तो नहीं शायद। नहीं होता। हम्म, फॉरवर्ड समाज को होता कुछ नहीं होता। हम्म। लेकिन गोल्डन दास जी, हम 2-3 दिन बीच पहले का घटना यह बता रहे हैं कि एक तो घटना राजगीर का हुआ जहां 2 पासवान समाज के चोरी का आरोप लगाकर हत्या कर दिया गया। वहीं पे एक धनरुआ थाना का भी मामला आया है। 7 साल की एक बच्ची है, वह जो है प्राइवेट स्कूल पढ़ने जाती है और उसको जो है प्राइवेट स्कूल में भूमिहार जाति के टीचर के द्वारा 2 बार रेप किया जाता है। उसके बाद महिला मेडिकल रिपोर्ट भी मंगवाती है, मेडिकल रिपोर्ट में भी सामने आता है, उसके बाद एफआईआर भी करती है। अभी तक आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है। हम्म, पीड़िता के माँ से मैं बात किया हूँ। हम्म, पीड़िता के माँ का कहना है कि मेरी बेटी पढ़ने जाती थी स्कूल में हम्म, और टीचर के द्वारा 2 बार उसको बलात्कार किया गया। हम्म, लड़की अपने माँ से बोली, उसकी माँ बेटी को थाना में ले जाकर एफआईआर दर्ज कराई। हम्म, एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसका हॉस्पिटल में मेडिकल हुआ और मेडिकल में पुष्टि भी हुआ। और पुष्टि होने के बाद जो अभी वो छात्रा के साथ जो प्रॉब्लम है उसका डॉक्टर के द्वारा दवा भी चलाया जा रहा है। तो ये सवाल ये हमसे मत कीजिए, ये सवाल उस समाज से जाके कीजिए कि आज के कुछ दिन पहले एक पुरुषोत्तम पाड़े नाम के कोई लौंडा है, सोशलिस्ट हैं समाज चाहे के। जो हो, मैं नहीं जानता हूँ उसको। हम्म, मैं सोशल मीडिया में एक आध को उसको होते हुए मीडिया में देखा हम्म। तो अभी याद आ गया इस मुद्दा पे। तो बोलते हैं, आप पे आरोप लगाते हैं, आप तो समाज को ठगते हैं, चंदा उंदा लेके समाज को ठगने का काम करते हैं। वो तो लगातार बोल रहा है कि आप लोग दलित के नाम पर केवल दलितों को भ्रमित करते हैं। बाबा साहब समाज को ठगते थे या उनका अच्छा लड़ाई लड़ते थे? आप बताइए। बाबा साहब समाज के लिए अच्छा काम करते थे या ठगते थे? वो तो वही लोग ना बताएंगे जो उनका विरोध कर रहा है। क्या बाबा साहब चंदा नहीं लेते थे? क्या मान्यवर कांसीराम साहब चंदा नहीं लेते थे? हम्म, क्या हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी चंदा नहीं लेते हैं? क्या हमारी बहन जी चंदा नहीं लेती है? इस देश में भाजपा से कोई मजबूत या बड़ा कोई पार्टी है? क्या भाजपा चंदा नहीं लेता है? क्या फॉरवर्ड समाज के जो आरएसएस करनी सेना और बजरंग दल जो संगठन है, क्या वो चंदा नहीं लेता? बात रहा चंदा का, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं एमएलए और एमपी और मिनिस्टर के बेटा नहीं हूँ। मैं गरीब के बेटा हूँ, मैं एक मजदूर के बेटा हूँ और मैं चंदा नहीं लूंगा। तो क्या अकेले समाज को लड़ाई लड़ना संभव है? समाज को अपना लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है तो पूरा दुनिया की लड़ाई लड़ने में सक्षम कोई होगा? तो इसीलिए गोल्डन दास को चंदा भी लेना पड़ता है। बिल्कुल। अब ये मान लीजिए कि ऑफिस खुला है, तो ऑफिस का किराया कहाँ से आएगा? बिजली बिल कहाँ से आएगा? अब यहाँ से राजगीर या धनरुआ हमको जाना है पीड़ित से मिलने, पीड़ित को न्याय दिलाने या आंदोलन करने, तो आने जाने का साधन कहाँ से आएगा? जो लड़का हमारे साथ 100-200 जाएगा, उसको पूरा दिन में भूख लगेगा, तो उसको दाल भात सब्जी कहाँ से आएगा? मैंने सामाजिक काम करने के लिए अगर थोड़ा बहुत चंदा ले ही लेते हैं तो क्या इसमें हर्ज है? क्या दिक्कत है? ये समाज बताए ना। तो फिर पुरुषोत्तम राज आपके पीछे क्यों पड़े हुए, क्यों आपके narrative देखिए, बनाने पुरुषोत्तम का- राज हमारे पीछे नहीं पड़ा है। फॉरवर्ड समाज की इतिहास गवा रहा है। फॉरवर्ड समाज खुद से नहीं लड़ता है, वो समाज को आपस में लड़वा देता है। रविदास को रविदास से, रविदास को पासवान से, यादव को कोयरी से, कोयरी को कुर्मी से। और तो यही सवाल मेरा पुरुषोत्तम पाड़े से है। पुरुषोत्तम पाड़े यही प्रोपगंडा फैला रहा था, मीडिया में अफवाह उड़ा रहा था कि गोल्डन दास रविदास नहीं है। गोल्डन दास समाज को ठगता है और उसके बहकावे में आकर कुछ दलित समाज के जो दलाल प्रवृत्ति के जो लोग थे, उन लोग भी उसके बहकावा में आके मीडिया में भवा कर रहे थे कि गोल्डन दास रविदास नहीं है, गोल्डन दास चमार के नाम पर राजनीति करता है, गोल्डन दास चमार को बदनाम करता है। मैंने उनके बहकावा में दलित समाज के हाँ, लोग दलित समाज के कुछ दलाल लोग, जो दलाल प्रवृत्ति के लोग थे, वो लोग आ गए। तो जो दलित समाज के जो दलाल लोग जो थे, जो गोल्डन दास को जो अफवाह उड़ा रहे थे कि ये है वो है, तो मेरा उससे सवाल है। कुछ दलित समाज के लोग जो मेरा विरोध कर रहे थे मीडिया में, आज जाके बोले ना कि पुरुषोत्तम चलिए वहाँ राजगीर में 2 पासवान को बेटा को कर दिया गया है पीट पीट के, आज जाएगा बोलने? नहीं जाएंगे। ये मेरा समाज से सवाल है। और पुरुषोत्तम पाड़े के तो ये दिक्कत नहीं था, वो गोल्डन दास के विरोध नहीं कर रहा था। गोल्डन दास को देखा कि ये इतना आगे अभी इस उम्र में ही चला गया है, तो ये जब हम लोग की उम्र में जब आएगा तो ये कितना आगे बढ़ जाएगा। तो उस दलित समाज से मेरा कहना है, जो दलित समाज में कुछ दलाल लोग जो हैं, जो मेरा विरोध कर रहे थे, वो विरोध इसलिए नहीं कर रहे थे कि गोल्डन दास दलित नहीं है या गोल्डन रविदास नहीं है।
दलित समाज के जो दलाल नेता थे वो इसलिए विरोध कर रहे थे कि उनका दुकान बंद हो रहा है। अच्छा। जो समाज को झूठ बोलते थे, जो समाज को ठगते थे, जो समाज को सिर्फ झूठ सच कहानी बनाकर मूर्ख बनाते थे, वैसे वैसे दलाल को दुकान बंद हो रहा है गोल्डन दास से। और अपना दुकान को चालू रखने के लिए गोल्डन दास को बुराई कर रहा था ताकि समाज को भरमाया जा सके, समाज को बरगलाया जा सके। तो मेरा समाज से कहना है कि जो समाज को बताया जा रहा था दलित दलाल के द्वारा कि गोल्डन दास रविदास नहीं है, गोल्डन दास पासवान नहीं है, गोल्डन दास दलित नहीं है, तो उन लोग सवाल कीजिए उससे कि क्या राजगीर में जो 2 पासवान बेटा को हत्या किया गया, क्या वहां पुरुषोत्तम पाड़े जाएगा? क्या उसका आवाज उठाएगा? क्या उसको न्याय दिलवाएगा? धनरुआ थाना अंतर्गत पटना जिला में जो एक पासवान जाति की बेटी जो छात्रा के साथ जो टीचर के द्वारा जो बलात्कार किया गया है, भूमियार जाति के टीचर के द्वारा जो बलात्कार किया गया है, क्या उस बेटी के साथ पुरुषोत्तम पाड़े जाके खड़ा होगा? क्या उस बेटी को न्याय दिलाएगा? क्या उस बेटी का आवाज उठाएगा? यही भी ताजा मामला आप देख लीजिए। हिडन विला होटल में एक भूमियार जाति के बेटी के साथ रविदास जाति के बेटा आरोप उस पर सिर्फ आरोप लगा, वो भी छेड़खानी का, जिसका एफआईआर का कॉपी मेरे पास है। जो आईपीसी में लगता था 354 और बीएनएस में 74 बीएनएस लगा हुआ है, उसका पुष्टि भी नहीं हुआ है। और उसमें जितने भी फॉरवर्ड पत्रकार थे, जितने भी फॉरवर्ड समाज के लोग थे, खुलेआम गुंडागर्दी किया और ऐसा मीडिया में उसको हाईलाइट किया, लगा कि निर्भया से ही बड़ा कांड। मतलब वो दलित था इसलिए पूरा हाईलाइट। हाँ बिल्कुल, हिडन विला होटल का मामला इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया गया, लगा कि निर्भया से भी बड़ा घटना का अंजाम यहाँ दे दिया गया है। तो मेरा उस फॉरवर्ड पत्रकार से कहना है कि आज जो राजगीर में 2 पासवान जाति के बेटा के जो हत्या किया गया पीट पीट के, आज जो पासवान जाति के बेटी जो छात्रा थी उसके साथ भूमियार जाति के टीचर के द्वारा जो बलात्कार किया गया, क्या फॉरवर्ड पत्रकार के मुंह में लकवा मार दिया?